सब बढ़िया। क्वेश्चन बैंक तो सब खरीद लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सही मेथड किसी को नहीं होता है पता, और बाद में कहता है कि भैया हम सेकेंड रह गए, हम थर्ड रह गए। इस वीडियो में हम ऐसे 4 से 5 ट्रिक बताएंगे क्वेश्चन बैंक पढ़ने का, जो एक टॉपर अपनाते हैं। और प्रीतम भैया का खुद आया हुआ है 400 से ऊपर मार्क्स, और हम भी उसी तरीका से पढ़े थे। अगर आपका ड्रीम है कि हम भी एग्जाम में 95%, 90% यानी आपका जो है ड्रीम है कि हम 400 मार्क्स, 450 मार्क्स इजिली स्कोर करें, तो आगे जो हम आपको 4 से 5 ट्रिक आपको बताएंगे उसको जान करके जाना है। इस सारे के सारे टॉपर द्वारा अपनाए गए ट्रिक है। हम पिछले 4 साल से बच्चे को गाइड कर रहे हैं, हजारों बच्चे के 400 से ऊपर मार्क्स दिलवाए हुए हैं, और आपका भी आएगा। तो सबसे पहला ट्रिक यहाँ पर है नो योर सिलेबस। अगर आपको मान लीजिए सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप जो है ना कैसे बेटर मार्क्स लेकर आइएगा। तो सबसे पहले आपको जानना है सिलेबस के बारे में फुल्ली जानकारी, फुल्ली इंफॉर्मेशन पता करना है। कैसे पता करेंगे, हम आपको ये भी बताएंगे कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हमें पढ़ना चाहिए, एग्जाम में किस चैप्टर से सबसे ज्यादा आता है, कौन सा सब्जेक्ट पर हमें ज्यादा फोकस करने चाहिए। अगर मैथ मेरा वीक है तो मैथ को कैसे बेटर बनाना है, फॉर्मूला कैसे याद करना है, सारे चीज एक वीडियो में बताएंगे। तो अंत तक देखिएगा। क्वेश्चन बैंक के साथ साथ हम और भी बहुत सारे टिप्स ट्रिक दे देंगे, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पर है पहले सिलेबस को देखें, सिलेबस को जाने। यहाँ पर है पहले देखिए कि कौन कौन सा चैप्टर और टॉपिक सिलेबस है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन बैंक को पढ़िए। अब बहुत सारे बच्चे मान लीजिए कि हमारे टोटल मैथ में कितने चैप्टर है, तो कहिएगा भैया 15 चैप्टर आ जाएंगे हमारे। लेकिन क्या 15 के 15 सारा इंपॉर्टेंट है? तो सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से सिर्फ 6 चैप्टर को ले सकते हैं जो कि हमारे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस वीडियो में मैंने बताया था आप लोग के कि कौन कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम 10th के लिए, ठीक है, उस वीडियो में हम डिस्कस कराए थे। अगर नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो पहले आप जो है ना वैसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को जान लीजिए, वैसे सिलेबस को जान लीजिए जिससे एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब मान लीजिए आपके पास सिर्फ बचे हुए 6 मंथ या 5 मंथ, और इतना मंथ में अगर आप कोशिश कीजिएगा कि हम क्वेश्चन बैंक को पूरी तरीके से रट जाए, सिलेबस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर जाए, तो एक कदापि नहीं होने वाला, ठीक है। भगवान भी आकर अगर आपका आशीर्वाद दिए दे कि जाओ बेटा पास हो जाओगे, तो नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आप जो है ना सिलेबस के बारे में जानकारी लीजिए कि कितने सिलेबस है, कौन कौन से हमें पढ़ने हैं, एग्जाम में किस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं, हमारा एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, पहला चीज ये रहता है, ठीक है। चलिए ये जान गए भैया। दूसरा चीज यहाँ पर आते हैं, दूसरा चीज क्या है, ये चीज है ना, एक दिन में पूरा क्वेश्चन बैंक खत्म करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं कि एक दिन में एक सिलेबस मार देंगे, खल्लास कर देंगे, एक दिन में क्वेश्चन बैंक पूरा समाप्त कर देंगे। तो ऐसे आपको करने की कोशिश नहीं करना है। कैसे करना है समझिए। यहाँ पे देखिए, आपको जो है ना डेली एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसको आपको कंप्लीट करना है, समझे। एक चैप्टर बस, ज्यादा नहीं। कंप्लीट में आपको क्या क्या करना है, कंप्लीट में आपको क्या क्या करना है, जैसे आपके ऑब्जेक्टिव हो गए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव हो गए, प्लस आपके सब्जेक्टिव हो गए, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जिसको हिंदी में बोलेंगे, ये दोनों को आपको कंप्लीट कर देना है। अच्छे से पढ़ जाना है, क्योंकि अभी तक आपको इतना पता हो गया होगा कि हमारे सिलेबस में क्या क्या चीज है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ठीक है, ये चीज आपको पता होगा। चलिए, तो यहाँ तक तो आपका क्लियर हो गया। चलिए आगे हम बताते हैं आपको ये चीजें क्या रहती है ना। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ते हैं, इसको मिस करते हैं, इसको नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पर है क्वेश्चन बैंक पढ़कर खुद आंसर याद करने या लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जब आप क्वेश्चन बैंक प्रैक्टिस कीजिए या फिर पढ़िए, उस समय आपको जो है ना खुद से जो आंसर होता है ना, खुद से आंसर होता है ना, बनाने की कोशिश करना है। जैसे अगर मान लीजिए कि एग्जाम में हमारे 30 वर्ड में क्वेश्चन का आंसर देने होते हैं, तो आप जो है ना 50 से 60 वर्ड में देकर के कोशिश कीजिए, 50 से 60 वर्ड में दे करके कोशिश कीजिए। क्योंकि अगर आप अभी ज्यादा लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा ना, तो एग्जाम में आपको जल्दी जल्दी याद हो जाएगा, जल्दी जल्दी लिख पाइएगा, ठीक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के पास आंसर होते भी है लेकिन एग्जाम में फास्ट नहीं लिख पाते। बहुत सारे बच्चे के पास आंसर होते भी है लेकिन वो राइटिंग के साथ नहीं लिख पाते हैं। तो ये आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरू से ही ज्यादा प्रैक्टिस करना है, शुरू से ही ज्यादा टाइम देना है, ताकि आप जो है ना एग्जाम में बेहतरीन तरीका से बेहतर मार्क्स ला सके, ठीक है। इतना चीज आपको करना है। हाँ, बाकी मैं आपको बता दूं, वैसे बच्चे तो सारे अभी इंस्टाग्राम यूज करते ही है ना, करते हैं ना। तो आप इंस्टाग्राम पर एग्जामी सर्च कर लीजिएगा, और यहाँ पर एक पीडीएफ सेक्शन होगा, यहाँ से आप पीडीएफ वगैरह जितने भी चीजें हम पढ़ा रहे हैं डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर हम बहुत मजेदार चीजें आपको बताते हैं। पिछले साल का आप रिजल्ट देख सकते हैं कि प्रीतम भैया से पढ़कर 10th में कितने कितने बच्चे रिजल्ट लाए थे। ये भी आप देख सकते हैं। जैसे
टेलीग्राम वगैरह पर हम कौन कौन सा पीडीएफ प्रोवाइड किए थे और मेरे प्रोवाइड किए गए पीडीएफ से कितना क्वेश्चन टकराया था, ये सारे चीजें आप प्रूफ देख सकते हैं। तो आप एग्जामी सर्च कीजिएगा, EXAM 3 सर्च कीजिएगा, आ जाएगा, आपको फॉलो कर लीजिएगा। और अभी तक हाँ यूट्यूब चैनल का सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाक से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से बोर्ड की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीका से आपकी भाषा में समझाते हैं, बताते हैं, ताकि आपका बेहतरीन मार्क्स बोर्ड्स परीक्षा में आ जाए। चलिए, तो यहाँ तक तो हो गया, क्लियर है। चलिए हमारा यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन बैंक पढ़ने का सीरीज में कि मार्क्स इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब वैसे इंपोर्टेंट चैप्टर को आपको क्या करना है, मार्क करना है जो रिपीट किया गया है। क्या किया गया भैया, रिपीटेड क्वेश्चन है, उसको आपको मार्क कर लेना है। सेकेंड चीज, जो क्वेश्चन बार बार आए हैं, जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, उन्हें मार्क कर लीजिए और रिवीजन उसको ज्यादा कीजिए। हाँ, बहुत सारे बच्चे ये भी कहते हैं कि भैया अगर हमको डाउट वाला में क्या करना है, अगर आपको डाउट रहते हैं, ठीक है, डाउट अगर आपको रहते हैं तो डाउट वाला सेक्शन को भी आप जो है ना वीक में संडे के दिन आप क्या कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, संडे के दिन आप क्या कर लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए। नेक्स्ट चीज आते हैं भैया, हमको फार्मूला याद नहीं होता है। फार्मूला का क्या रहेगा, सिम। तो फार्मूला में आप जितना ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, ठीक है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना ज्यादा आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला आपको याद हो जाएगा। तो ये चीजें रहती है। तो बाकी अगर आपको कोई सा भी दिक्कत है, कहीं से भी दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, 1 घंटा के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा। और आप लोग के कहे गए टॉपिक पे हम वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए, 1 घंटा के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। देख लीजिए मिलता है कि नहीं मिलता है। हाँ, जेन्युइन चीजें होना चाहिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। अगर ऐसा कोई टॉपिक होगा जिसपे हम वीडियो नहीं बनाए हैं, या फिर जिसपे लगे कि ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है, वो बताइए कमेंट बॉक्स में, हम 2 दिन के अंदर उस टॉपिक पर वीडियो भी बना देंगे। बाकी सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए तो अच्छी बात है। और इस वीडियो के आपके जितने साथी है सबके साथ शेयर कर दीजिए। लेकिन क्वेश्चन बैंक सब खरीदते हैं, मतलब क्वेश्चन बैंक सब खरीदते हैं, लेकिन पढ़ने का सही तरीका पता नहीं होता है। तो एटलीस्ट इस वीडियो को देख करके उसको ये पता लग जाएगा कि हमें क्वेश्चन बैंक को किस तरीके से रीड करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि हम बेटर स्कोर एग्जाम में कर सके। तो जाइए व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए, इंस्टाग्राम पे शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम पे कर दीजिए, जो आप लोग यूज करते हैं सब पे जाइए शेयर कीजिए। प्रीतम भैया को बताइए कि हाँ क्वेश्चन में पढ़ने का सही मेथड ये होता है, पढ़ लो, इसको देख लो, और प्रीतम भैया का भी हेल्प हो जाएगा। बाकी अगर कोई टॉपिक है तो नीचे कमेंट बॉक्स में 1 घंटा में रिप्लाई मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर के आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इसका वाला। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय चैंपियन।